तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बताने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। क्यों? अगर आप अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट की तैयारी कर रही हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैं टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एपीएफ, ईएसआई, कस्टम से रिलेटेड टॉपिक लेकर आता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे पूरे कॉमर्स सिलेबस, सीए से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, वो लेकर आता हूँ। और बिल्कुल प्रैक्टिकली, मैं टैक्स एडवोकेट हूँ, तो हमारे प्रैक्टिकली वर्क होता है, उसी के हिसाब से मैं काम लेकर आता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये भी बता दूं, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स कराया जाता है। 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करी जाती है। जो भी करना चाहता है कोर्स, इंडिया से कहीं किसी भी सिटी में हो या देहरादून में हो, देहरादून में ऑफलाइन और अदरवाइज ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कब बनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कब बनाया जाता है। तो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ना, जब हम सीए के पास हैं या फिर हम ऐसी जगह पे हैं कि कभी कभी हमारे पास ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन से वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको, जरा समझने की कोशिश करना। इसमें तीनों चीजें हैं: ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मिस्टर अरुण रन अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ये रेडीमेड गारमेंट्स वाला है। अब जाहिर सी बात है, रेडीमेड गारमेंट्स वाला है, को ये हर चीज बिल्कुल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। कई चीज होती है, जैसे स्टोर होता है, प्रोविजन स्टोर, हर चीज मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। He closed the books of accounts on 31st March. The balance sheet as on 31 March 2021 as follows. लाइबिलिटीज, उसकी बैलेंस शीट है, इस कैपिटल 4,04,000 रुपए की, क्रेडिटर्स 82,000 रुपए के उसने लोगों को पैसे देना है। एसेट फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश बैंक है। तो उसका ये हमारे पास बैलेंस शीट है उसकी। ठीक है, और उनकी। अब आ जाओ आगे इन्फॉर्मेशन। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2022। अब वो 21 की बैलेंस शीट थी, ध्यान रखना। बैठ जाइए अब। बैलेंस शीट थी 2021 की, और अब आ रही है कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे हमने बनानी है ट्रेडिंग, प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या इन्फॉर्मेशन है? His sales for the year ending 30 March 2022 were 20% higher than the sales of previous year, out of which 20% sales were cash sales. Total sales during the year 2020-21 were rupees 5 lakh। 5 लाख की पिछले साल सेल हुई थी, और इस साल 20% हाइयर होगी है। और पिछले साल के कंपेयर, आउट ऑफ विच 20% सेल्स कैश हुई है, जिसमें 20% कैश हुई है। पेमेंट फॉर ऑल परचेज, क्योंकि ये चीजें तो मोटी मोटी वो प्रोपराइटर बता ही देगा ना, कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। पेमेंट्स फॉर ऑल परचेज वर मेड बाय चेक्स ओनली। पेमेंट चेक से होती है परचेज की। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। हम जो माल बेचते हैं वो कैश और क्रेडिट में बेचते हैं। क्रेडिट कस्टमर पेज बाय चेक्स ओनली, और जो क्रेडिट कस्टमर होते हैं वो सिर्फ चेक देते हैं, कैश नहीं देते बाद में। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज टू बी चार्ज 10%। डेप्रिसिएशन 10% लगाया जाएगा। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी रुपीज 2000 टू द कलर ऑफिस एक्सपेंस 1,200 एंड पर्सनल एक्सपेंस 500। Analysis of the bank passbook for the year ending 30 March 2022 disclosed the following। उसकी पासबुक ये बताती है। पासबुक क्या बताती है? कि क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई थी 3 लाख रुपए। पेमेंट ऑफ रेंट अप टू मार्च का हुआ था 16,000 रुपए रेंट की पेमेंट। कैश डिपॉजिट टू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर, कैश हमने डिपॉजिट किया था 80,000 रुपए। द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 30 मार्च 2022। और ये कुछ बैलेंसेस हैं जो 2022 के हैं। स्टॉक पड़ा हुआ 1,60,000 रुपए का। डेटर्स, जिनसे हमने उधार माल जिनको बेचे हैं, 1,20,000 रुपए लेने हैं। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 1,46,000 रुपए हमने लोगों को देने हैं परचेज के। On the evening on 30th March 2022, the cashier absconded with the available cash in the cash book। देखिए, 30 मार्च को क्या हुआ कि कैशियर ने कैश थेफ्ट कर दिया, चोरी करके ले गया।
You are required to prepare trading and profit loss account for the year ending 31 2022 and balance sheet as on that date. All the working should form part of the answer. तो फ्रेंड्स, ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सीखने वाली चीज है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, जो भी चैनल में नया है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका सबसे पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिस्टर ए का 31 मार्च 2022 का। ओपनिंग स्टॉक हमारे को क्या है, गिवन है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दे रखा था, वही ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। परचेज वर्किंग नोट्स में देखते हैं, इसको अभी अब इग्नोर मार दो। सेल्स वर्किंग नोट्स में देखते हैं, इसको भी इग्नोर मार दो। अब आते हैं पहले हम सेल्स में, परचेज में और सेल्स में कि कैसे कैसे आई है। ये वर्किंग नोट्स 1 है, ये वर्किंग नोट्स 3 है। अब आ जाइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम फटाफट। वर्किंग नोट्स 1 और 3। कैलकुलेशन ऑफ परचेज। परचेज के लिए आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा लिया है हमने, पिछले साल की बैलेंस शीट दे रखी थी ना हमारे को, तो 82,000 रुपये थी। आप चेक कर सकते हैं पीछे जाके। और इस साल की क्रेडिटर्स में बता रहा था 1,46,000 रुपये लोगों को देने हैं। और बैंक की बुक बता रही थी कि क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई थी टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए की। तो 4,46,000 में से माइनस करेंगे ओपनिंग 82,000, 3,64,000 परचेजेस करे हमने, क्रेडिट परचेजेस करे हैं। वो कह रहा था परचेज सारे क्रेडिट होते हैं। अब आ जाइए 1 और 3, 3 वाले में आ जाइए। टू में क्या है, अच्छा सेल्स सेल्स सेल्स। सेल्स कह रहा था वो, सेल्स फॉर द ईयर 5 लाख की हुई थी, 20% इंक्रीज हो गई थी 1 लाख। टोटल सेल्स हो गई थी हमारे पास 6 लाख रुपए। और क्रेडिट सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स में से 20% कैश सेल्स हुई थी, तो कैश सेल्स माइनस कर देंगे, क्रेडिट सेल्स होगी 4,80,000 रुपये। बैक आ जाइए, 4,80,000 रुपये। और हमारे पास 3,64,000 रुपये परचेस। तो ये हो गया हमारे पास, 25 आ गया, 3,64,000 रुपये, 3,64,000। कैसेस 4,80,000 रुपये, कैसेस 1,20,000 रुपये, कुल सेल्स 6 लाख रुपये। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। ठीक है, 760 में से ये सब चीजें माइनस करिए आपने डेबिट की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,16,000, बैलेंसिंग फिगर 1,16,000। अब आ जाइए ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, पीएल में। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,16,000 रुपये। ठीक है। अब ये 1,16,000 रुपये को टू सैलरी करिए 2,000 × 12 के हिसाब से, क्योंकि दे रखा था, ये रेंट दे रखा था 16,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंस कह रहा था 1,200 रुपये के हिसाब से हुए थे। लॉस बाय थेफ्ट वर्किंग नोट 6, चलो आ जाओ वर्किंग नोट 6 में आ जाइए कि आखिरी में 31 मार्च को जो भी कैशियर ने कैश पड़ा होता वो लॉस थेफ्ट कर लिया था। तो वर्किंग नोट 6 आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे थेफ्ट वाला। फ्रेंड्स, थेफ्ट डेटर्स अकाउंट में क्या निकाला हमने, बैंक अकाउंट जैसे ही। पहले डेटर्स अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए का। शेष 4,80,000 रुपये की उधार सेल करी थी पीछे वाले अकाउंट से। और क्लोजिंग बैलेंस था 1,20,000 रुपये का। माइनस करेंगे बैंक अकाउंट 4,60,000 रुपये हमें रिसीव हुए बैंक से, डेटा से। अब बैंक अकाउंट कैलकुलेशन, बैंक कैश एट बैंक। ठीक है। तो बैंक बैलेंस 38,000 पड़ा हुआ था, डेटा से 4,60,000 रुपये रिसीव हुए थे। ठीक है। बैंक में हमने 60,000 रुपये डिपोजिट करे थे। ठीक है। क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपये पेमेंट करे थे, रेंट के 16,000 रुपये। बैलेंस हमारे पास बचा था कैड ऑन 2,62,000 रुपये, जो कि जाएगा आपका बैलेंस शीट में 2022 की। ठीक है। अब आते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश डिफाल्केटेड बाय द कैशियर। कैश बैलेंस पड़ा हुआ था 2021 में 28,000 रुपये, बैलेंस शीट से मिल जाएगा स्टार्टिंग में। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हुई थी 1,20,000 रुपये की, हो गया 1,48,000। सैलरी कैश में दी थी 2,000 रुपये, बोल रहा था वो। ऑफिस एक्सपेंसेस कैश में दिए थे हमने। ड्राइंग्स ए ने 500 रुपये के हिसाब से ड्राइंग्स निकाली थी। कैश डिपोजिट इनटू द बैंक ड्यूरिंग हमने कैश डिपोजिट करा था इतना रुपये, तो 1,24,400 रुपये। 1,48 में से 1,24,400 रुपये गए, तो कैश बैलेंस होना चाहिए था हमारे पास, जो कि वो डिफॉल्टेड बाय द कैशियर। ये एक्चुअल में कैश बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन कैशियर ने 23,600 रुपया उड़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि कैशियर वो 23,600 रुपये ले गया। तो आ जाइए आप, 23,600 रुपये लॉस ऑफ कैश, 23,600 रुपये। डेप्रिसिएशन ऑफ फंडेशन निकाल दो। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा माइनस करने के बाद। अब आ जाइए आप बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट क्या है? फर्नीचर 40,000 रुपये का हमारे पिछले दे रखा था, डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये। स्टॉक हमारे को इंफॉर्मेशन में दे रखा था 1,60,000 रुपये का। डेटा हमने निकाल दिए, पीछे हमारे भी वर्किंग नोट्स है। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस 2,62,000 है, वर्किंग नोट्स है। आप इसी जाके दे सकते हैं, वर्किंग नोट्स है। इससे आगे जाकर, सॉरी। एज कैपिटल पिछले वाली बैलेंस शीट उठाएंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास ये जो इस साल का आया है, ड्राइंग ने 500 रुपये के हिसाब से निकली है, माइनस करेंगे। और क्रेडिटर्स हमारे पास लेजर से बने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्रेडिटर्स, डेटर्स और बैंक लेजर से बने हैं हमारे, और लेजर से बने हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स और बैंक। ये हमारे डेटर्स बने हैं। बैलेंस कैट डाउन 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा बैंक बना है 2,62,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर्स है। और क्रेडिटर्स बने हैं। ठीक है, तो ये हुए फ्रेंड्स कैलकुलेशन बैंक की, डेटर्स की, और क्रेडिटर्स इसने क्या रखे थे कि हमारे इतने क्रेडिटर्स हैं। ये क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स बता रखे थे, लेकिन परचेज नहीं बता रखा था, तो हमने परचेज तो निकाली थी बैलेंसिंग फिगर से। तो किसी भी चीज से एक ही मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, ज्यादा नहीं निकल सकती। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन कंप्लीट रिकॉर्ड से। तो फ्रेंड्स, जिसको भी टॉपिक पसंद आता है और जो भी टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स की तैयारी करना चाहता है, थोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है देहरादून से। और जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।